हेलो गाइस, हम लोगों ने इम्परेटिव सेंटेंस लगभग पढ़ लिया है। तो एक आधे रूल बचे हैं जिनका हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो क्या हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था एक प्रपोजल, प्रपोजल, दूसरा रिक्वेस्ट पढ़ा था और कमांड पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कमांड। तो इसको हम लोग क्या, ये प्रपोजल, ये प्रस्ताव की बात करता है और ये किसकी, ये प्रार्थना की और ये आदेश। तो हम लोगों ने जब प्रस्ताव था तो वर्ब बदलते थे, प्रपोज्ड या सजेस्ट में, इसमें सजेस्टेड में बदलते थे और इसमें रिक्वेस्टेड में बदलते थे। किसमें? रिक्वेस्टेड में। और यहाँ पर अब हम लोगों ने इसको सीख लिया, बचा हमारा कमांड। तो इसको ऑर्डर्ड में बदलेंगे। किसमें? ऑर्डर्ड, ये हमारा रहेगा। ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब और कंजक्शन इसमें मान लीजिए दैट, कंजक्शन मान लीजिए। तो हम इसमें एक रूल लेते हैं और जो रूल है कि जब यदि लेट वाले सेंटेंस, जो लेट वाला वाक्य है और उसमें आज्ञा देने का बोध हो, या हो आज्ञा देने का बोध हो, तो हम लोग क्या करेंगे? अगर लेट वाले वाक्य में आज्ञा और देने का भाव या बोध हो तो क्या करेंगे कि लेट को, जो हमारा लेट रहेगा, लेट को हम लोग दैट में बदल लेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे? लेट को दैट में बदल लेंगे, फिर नाउन या क्या लिखेंगे? नाउन या प्रोनाउन। और इसके बाद हम लोग नाउन या प्रोनाउन, दैट के बाद लिखेंगे नाउन या प्रोनाउन, फिर लिखेंगे शुड। क्या लिखेंगे? शुड लिखेंगे। और शुड के बाद हम लोग लिखेंगे वर्ब। क्या लिखेंगे? वर्ब। और फिर अदर वर्ड, अदर और वर्ड, ये अदर और वर्ड, ये हमारा रूल रहेगा। ठीक है। तो क्या हम लोगों ने सीखा? यदि हमारा लेट वाला सेंटेंस है, उसमें आज्ञा देने का भाव प्रकट हो, तो लोग क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में बदल देंगे, जैसा मैंने लिखा है। और उसके बाद क्या करेंगे? लेट के स्थान पर दैट करेंगे और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नाउन या प्रोनाउन लिखेंगे। और उसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब आएगी और फिर जो बचे वर्ड उनका। तो हम एक सेंटेंस लेते हैं, द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क्स। ठीक है। तो इधर लेते हैं कि लेट नो वन, लेट क्या लेते हैं कि लेट, कुछ लिखो, कम लेट नहीं लेते हैं, और कम और लेट, ये हम लोग को लिखा। तो हम लोग इसको इसी में रख के बना लेंगे। क्या लिखा? द ऑफिसर, और क्या करेंगे? ऑर्डर्ड और हिज क्लर्क्स। और यहाँ क्या लगे? दैट। यहाँ हम लोग क्या करेंगे? ये जो लेट है इसको दैट में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? दैट में बदल लिया। फिर कहना है फिर सब्जेक्ट लिखो, तो सब्जेक्ट यानी नाउन प्रोनाउन लिखो। तो नाउन तो क्या है? नो और वन। फिर कह रहा है नो वन के बाद, इसके बाद शुड लिखना है, तो हम लोग शुड लिख लिए। फिर कह रहा है वर्ब लिखो, तो वर्ब क्या है? कम, तो वर्ब लिख लिया। फिर अदर वर्ड लेट है, एडवर्ब हमारे पास है, तो हम लोग लेट, और ये हमारा बन गया, तैयार हो गया। ठीक है। एक और सेंटेंस लेते हैं, द किंग सेड, और कामा, इन्वर्टेड कामा।
लेट द मैन सेट बी और फ्री। ठीक है, ऐसा हमने लोगों ने लिख लिया कि क्या लिखा, सेट बी नहीं, बी सेट फ्री, मैन बी और सेट फ्री। अब सही है, ऐसा लिखा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे द किंग ऑर्डर्ड और लेट को हमने बदल लिया दैट में। फिर कह रहा है नाउन या प्रोनाउन जो आए उसको लिखो, तो द मैन नाउन हमारे पास है, क्या है, मैन है। और फिर कह रहा है क्या लिखा हमने कि हमारे पास क्या है, मैन है। फिर क्या लिखेंगे, इसके बाद बता रहा है कि ये लिखो, शुड लिखो, तो हमने शुड लिखा। क्या लिखा, शुड लिखा, फिर बी लिखा, और फिर क्या लिखा, वर्ब, तो सेट और अदर वर्ड या फ्री, ये क्या है, ये एडवर्ब है। तो हम लोगों ने ये हमारा ये दो सेंटेंस हम लोगों ने एक रूल के लिए, तो जिनको हम लोगों ने पढ़ा, तो अब इसको आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम लोग और दूसरा रूल का डिस्कशन करेंगे अगर कोई बचा होगा तो। अभी एक आधा सेंटेंस और लेते हैं हम लोग। लेकिन जब ऐसा कहा जाता है कि जब लेट से कोई कंडीशन वाक्य का भाव या एक्सप्रेस हो तो उसमें माइट का प्रयोग करते हैं। अगर कंडीशनल सेंटेंस जैसा लगे और उसमें कंडीशन का वाक्य हो तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो उसमें माइट का प्रयोग करेंगे। कैसे, देख लेते हैं। एक हम सेंटेंस लेते हैं, क्या लिखा, सतीश सेड और कामा, इन्वर्टेड कामा, लेट इट रेन इवर। और हार्ड कैसी होती है, सो हार्ड ले लीजिए, तो सो हार्ड और आई और सेल और गो, ऐसा हम लोगों ने सेंटेंस लिख लिया। क्या लिख लिया, ऐसा एक सेंटेंस लिख लिया। तो यहाँ भाव क्या आता है, यहाँ हम लोग लिखेंगे सतीश सैड, दुखी, और यहाँ लेट को हम लोग दैट में बदल लेते हैं। किस में बदल लेते हैं, दैट में बदल लेते हैं। और फिर क्या हो गया, ये इसे बदल गया तो यहाँ ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और ही के साथ उड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उड हो जाएगा। ही वुड गो, क्या करेंगे इसको, गो और हाउ और इवेर, तो हाउ इवेर। और क्या है, हार्ड है, हार्ड क्या है, इट माने वर्षा है। क्या है, हाउ इवेर इट वर्षा है। और इट क्या हो जाए, इट, फिर माइट, हमको क्या लगाना है, या माइट लगाना है। और इट माइट, अब क्या बचा मेरे पास, और किसकी बात हो रही है, रेन की, तो हम लोग रेन लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, रेन। और ये हमारा, तो इस प्रकार से हम लोगों ने लगभग इम्परेटिव के सभी रूल हम लोगों ने यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं। तो और अब थोड़ा हमारे पास ऑब्जेक्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को नरेशन में डिस्क्राइब करना बचा है, जिनको हम लोग थोड़ा एक एक वीडियो में या एक वीडियो में करके सीख लेंगे। तो थैंक्स गाइस और वाचिंग फुल वीडियो, और कमेंट शेयर एंड लाइक। थैंक्स।